बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। गाजा जंगबंदी की नई तजवीज। कतर ने कहा हमास ने पॉजिटिव जवाब दिया, इसराइल के जवाब का इंतजार है। इसराइल ने तमाम होस्टेजेस को एक साथ रिहा करने पर दिया जोर। दबाव के बावजूद नेतन्याहू समझौते के मूड में नहीं। गाजा में दर्जनों फलस्तीनी जाम बहक, एक और जर्नलिस्ट हलाक। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कब्जे के संगीन नतीजे निकलेंगे। ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच फेस टू फेस मुलाकात कराएंगे। व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद अहम ऐलान। कनाडा में हवाई जहाज़ों के कैबिन क्रू की हड़ताल खत्म, मुसाफिरों ने ली राहत की सांस। पाकिस्तान में मौसम की गजबनाकियां जारी, मजीद 60 लाशें मिली, फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इंडिया के कई मकामात पर बारिश, मुंबई में आम जिंदगी ठप, अगले 48 घंटे काफी अहम। चाइना के वजीर खारजा ने की वजीर आजम मोदी से मुलाकात। इंडिया ने सरहद पार दहशतगर्दी का मसला उठाया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी नायब सदारती इलेक्शन में इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, बुमराह ने की वापसी। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिडल ईस्ट और फ़लस्तीन की। कतर ने कहा कि हमास ने गाजा जंगबंदी की ताज़ा तजवीज़ पर पॉजिटिव जवाब दिया है, लेकिन इसराइल की तरफ से इस ताज़ा तजवीज़ पर अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। इस तजवीज़ में 60 दिन की जंगबंदी की बात कही गई है। इसराइली मीडिया में कहा गया कि हमास ने जंगबंदी तजवीज़ से इत्तेफाक कर लिया है। इसराइली अहदेदारों ने कन्फर्म किया कि उन्हें हमास का जवाब मिल गया है। कतर, इजिप्ट, अमरीका और दूसरे मुसालहतकार जंगबंदी समझौते की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाज़ा सिटी पर कब्जे के इसराइली मंसूबे की वजह से हमास पर दबाव है। उन्होंने ये इशारा नहीं दिया कि क्या वो ताज़ा तजवीज़ को कबूल करेंगे। हमास ने एक बयान में कहा कि हमास और दूसरी फ़लस्तीनी तंजीमों ने कतर और इजिप्ट के मुसालहतकारों की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। मुसालहतकारों को अब इसराइल के जवाब का इंतज़ार है। इजिप्ट ने कहा है कि उसने और कतर ने इसराइल को तजवीज़ भेज दी है और अब फैसला इसराइल पर डिपेंड करता है। इजिप्ट की मीडिया में कहा गया कि नई तजवीज़ के मुताबिक 60 दिन की जंगबंदी होगी, बाज़ होस्टेजेस को छोड़ा जाएगा, गाज़ा में मुनज़्ज़म या मुनासिब इंसानी मदद पहुंचाई जाएगी।
इस दौरान इसराइली अहदेदारों ने इशारा दिया है कि वो ऐसा समझौता चाहते हैं जिसके तहत तमाम होस्टेजेस को एक साथ छोड़ा जाए। हमास के सीनियर अहदेदार मोहम्मद मरजावी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी तंजीम ने समझौते के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू ने अपने दरवाजे खोले हैं। नेतन्याहू पर भी जंगबंदी के लिए मुल्क के अंदर और बाहर काफ़ी दबाव है। इतवार को तेल अवीव और इसराइल के दूसरे शहरों में लाखों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए एहतजाज किया। ऐसे ही एक और एहतजाज का मंसूबा बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसराइल आलमी सतह पर भी अकेला पड़ता जा रहा है और ख़ुद उसके रिवायती इत्तेहादी उसका साथ छोड़ रहे हैं। गाजा में इसराइल के ताज़ा हमले जारी रहे जिनमें दर्जनों फ़लस्तीनी जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि जंग के 683 दिन पूरे हो गए हैं। इसराइल ने मंगल की सुबह कई हमले किए जिनमें कम से कम 20 फ़लस्तीनी शहीद हुए। सबरा इलाके में 5 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए जहाँ पर बारूदी रोबोट्स धमाके से उड़ाए गए। दिर अल बला में एक टेंट को निशाना बनाया गया जिससे 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। जबालिया कैंप से भी हलाकतों की खबरें मिल रही हैं। एक मरतबा फिर उन लोगों को निशाना बनाया गया जो इंसानी मदद के इंतज़ार में ठहरे हुए थे। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 62,000 से ज़्यादा हो गई है। गाज़ा में जाँ बहक फ़लस्तीनी जर्नलिस्टों की तादाद 239 हो गई है। इसराइली हमले में मंगल को एक रिपोर्टर इस्लाम अल कवी जाँ बहक हुए। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी मामलात के दफ्तर ने वार्निंग दी है कि गाज़ा सिटी पर कब्जे के इसराइली मंसूबे के बदतरीन इंसानी नतीजे निकलेंगे। एक बयान में ओचा ने कहा कि तकरीबन 86% गाज़ा पट्टी पर या तो इसराइली फौज का कंट्रोल है या फिर वहां तख्लिये का हुक्म जारी किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि 2024 में रिकॉर्ड 383 ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हलाक हुए हैं। ह्यूमैनिटेरियन चीफ टॉम फ्लेचर ने इन हलाकतों के लिए इसराइल की मजम्मत की। ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी में ऑस्ट्रेलिया के नुमाइंदों के वीज़े बर्खास्त करने के फैसले पर इसराइल पर तनकीद की है। ऑस्ट्रेलिया ने इस कदम को अमन और इमदाद की कोशिशों के लिए धक्का और नुकसानदेह करार दिया। वज़ीर ख़ारजा पेनी वांग ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब बातचीत और सफारतकारी की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, नेतन्याहू हुकूमत इसराइल को अलग थलग कर रही है। इस दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया पर तनकीद की जिसने हाल ही में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया था। हाल ही में कई दूसरे मगरबी मुल्कों ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया जिनमें जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा शामिल है। जारी इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को शुरुआत करते हैं यूक्रेन से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग ख़त्म कराने की कोशिशों में सदर व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान फेस टू फेस समिट का ऐलान किया है। ट्रंप ने पीर को ज़ेलेंस्की और यूरोप के अहम लीडर्स की मेज़बानी की जिनमें फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पुतिन से फ़ोन पर बातचीत के बाद समिट के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। ये एक 3 रुखी बातचीत होगी। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ रशिया और यूक्रेन के साथ तालमेल से काम कर रहे हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और नाटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने भी कंफर्म किया कि पुतिन ने आपसी मुलाकात से इत्तेफाक किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मुलाकात कब और कहाँ होगी। इस दौरान ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो रशियन प्रेसिडेंट से फेस टू फेस मुलाकात के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल फोरम पर कहा कि बातचीत में यूरोपीय मुल्कों की तरफ से दी जाने वाली सिक्योरिटी ज़मानतों का अहाता किया गया जिस पर अमेरिका भी मुकम्मल तौर पर अमल करेगा। मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा कि क्राइमिया यूक्रेन को वापस करने के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस दौरान यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी ज़मानतों के बारे में बातचीत के लिए ब्रिटिश आर्मी के चीफ अमेरिका रवाना हो गए हैं जहां वो अमेरिकी ओहदेदारों से बातचीत करेंगे। यूक्रेन बहरान को हल करने के लिए जहां सिफारतकारी हो रही है वहां लड़ाई भी जारी है। यूक्रेन ने कहा है कि रशिया ने कल रात 270 ड्रोन से हमला किया। रशिया ने पुतिन ज़ेलेंस्की मुलाकात से बिल्कुल पहले एक वीडियो जारी करते हुए सबको हैरान कर दिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि रशिया की फ़ौज अमरीकी साख्ता M135 गाड़ी पर कब्जा कर रही है और उस पर रशिया और अमेरिका दोनों के झंडे लहरा रहे हैं। रशियन फ़ौज ने इस दौरान ज़पोरिज़िया इलाके में पेशकदमी की। कनाडा में हवाई जहाज़ों की कैबिन क्रू की हड़ताल ख़त्म हो गई है जिसके बाद फ़्लाइट सर्विस बहाल हो गई है। पिछले 10 दिनों से एयर कनाडा ने कई फ़्लाइट्स को कैंसिल किया था। इस हड़ताल से लाखों मुसाफिर मुतासर हुए। कैबिन क्रू के अरकान तनख्वाहों में इजाफे के अलावा कई दूसरे मुतालबात पर
एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान में बादल फट पड़ने और चट्टानें खिसकने के वाक़यात में मरने वालों की तादाद और ज़्यादा हो गई है। रेस्क्यू वर्कर्स को सूबे खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद 60 लाशें मिली हैं। सूबे में मरने वालों की तादाद कम से कम 358 हो गई है। बोनेर ज़िला सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 450 हलाकतें हुई हैं। पाकिस्तान के कई मकामात से बारिश की खबरें मिल रही हैं। फ़ौज इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची बारिश से तहस नहस हो गया है। कई सड़कों पर पानी जमा हो गया है। कई इलाकों में बिजली चली गई है। पूरे शहर को सैलाब की सूरत हाल का सामना है। कराची में कई घंटे बारिश हुई जिसकी वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई और कई घरों में पानी दाखिल हो गया। इंडिया के कई मकामात पर भी बारिश हो रही है। खासतौर पर मुंबई बुरी तरह मुतासर है। ओहदेदारों ने कहा कि अगले 48 घंटे मुंबई के लिए काफ़ी अहम है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आम जिंदगी ठप हो गई है। बारिश की वजह से कम 6 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में रेड अलर्ट है। IMD ने बहुत तेज़ बारिश की वार्निंग दी है। रोड और रेल ट्रैफिक मुतासर हुई है। इसके अलावा कई फ़्लाइट्स का भी रुख मोड़ दिया गया है या कई फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। मुंबई में बारिश के दौरान सांपों को भी तैरता हुआ देखा गया। नदी नाले भरपूर बह रहे हैं। महाराष्ट्र में सैकड़ों लोगों को बचाया गया। चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मौके पर इंडिया ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई इंडिया की अहम तरजीह है। चाइना के वज़ीर ख़ारजा एक ऐसे वक्त इंडिया का दौरा कर रहे हैं जब हाल ही में पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर किया। इसके अलावा अमरीकी टैरिफ की वजह से इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं और इंडिया और चाइना ताउन के नए इम्कानात खोज रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के लिए चाइना का दौरा करने वाले हैं। चाइना और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की। इंडिया की सिक्योरिटी तशवीश के बारे में जयशंकर ने कहा कि मुल्क को सरहद पार दहशतगर्दी के ख़तरे का सामना है और ये एक मुस्तकिल ख़तरा है और सरहद पार दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है जो चाइना का करीबी इत्तेहादी है। चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल से मुलाकात की और सरहदी मसाइल पर बातचीत की। उन्होंने 24वें राउंड में हिस्सा लिया। इस मौके पर अजीत डोवाल ने निशानदेही की कि इंडिया और चाइना की सरहदों पर अमन है। अपोजिशन जमातों के इंडिया इत्तेहाद ने नायब सदर के इलेक्शन के लिए बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला NDA के CP राधाकृष्णन से होगा। नंबर्स NDA उम्मीदवार के हक में हैं। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार होंगे जो एक मुमताज़ और तरक्की पसंद कानूनदा हैं। खड़गे ने कहा कि वो 31 अगस्त को नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। वोटिंग 9 सितंबर को होगी। नायब सदर के इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के MPs वोट देते हैं जिनमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों MPs शामिल होते हैं। TMC रुकन पार्लियामेंट डेरिक ओब्रायन ने कहा कि तमाम अपोजिशन पार्टियों ने रेड्डी की उम्मीदवारी की तायद की है जिनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है। इंडिया ब्लॉक ने वोट चोरी के खिलाफ अपना एहतजाज भी तेज कर दिया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी और दूसरे अपोजिशन लीडर्स ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इस दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा जारी रखी। वो बिहार के औरंगाबाद पहुंचे और यात्रा में हिस्सा लिया। ये यात्रा 16 दिन जारी रही जिसके दौरान बिहार SIR और इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोट चोरी के इल्ज़ामात या वोट चोरी के जो इल्ज़ामात उस पर लगाए गए हैं उसको नुमायां किया जा सके। क्रिकेट एशिया कप के लिए इंडियन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह ने 15 रुकनी टीम में वापसी की है। एशिया कप 9 सितंबर से UAE में खेला जाएगा। लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। इंडिया ग्रुप A में है जिसकी दूसरी टीमें पाकिस्तान, ओमान और UAE हैं। टीम इस तरह है: सूर्य कुमार यादव कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, हरीश राणा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा जंगबंदी की नई तजवीज़। कतर ने कहा हमास ने पॉजिटिव जवाब दिया। इसराइल के जवाब का इंतजार है। इसराइल ने तमाम होस्टेजेस को एक साथ रिहा करने पर दिया जोर। दबाव के बावजूद नेतन्याहू समझौते के मूड में नहीं।
गाजा में दर्जनों फलस्तीनी जाम बहक, एक और जर्नलिस्ट हलाक। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कब्जे के संगीन नतीजे निकलेंगे। ट्रंप, पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच फेस टू फेस मुलाकात कराएंगे। व्हाइट हाउस में मीटिंग के बाद अहम ऐलान। कनाडा में हवाई जहाज़ों के कैबिन क्रू की हड़ताल खत्म, मुसाफिरों ने ली राहत की सांस। पाकिस्तान में मौसम की गजबनाकियां जारी, मजीद 60 लाशें मिली, फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। इंडिया के कई मकामात पर बारिश, मुंबई में आम जिंदगी ठप, अगले 48 घंटे काफी अहम। चाइना के वजीर खारजा ने की वजीर आजम मोदी से मुलाकात, इंडिया ने सरहद पार दहशतगर्दी का मसला उठाया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी नायब सदारती इलेक्शन में इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, बुमराह ने की वापसी। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासित को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।